हम किसी भी अपराधी का जो हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये कानून का काम है, सरकार का काम है। ये तो सरकार की कमजोरी रही है कि जो आज तक ऐसा होता आ रहा है। लेकिन मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि जो मेरे मुस्लिम समाज के बुद्धिजीव हैं, जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अलीगढ़ कोई छोटा नाम नहीं है। अलीगढ़ में नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग उस अलीगढ़ का नाम गंदा ना होने दें, जहाँ पर हमारी गंगा जमुना तहजीब का मान सम्मान रखा जाता है। तो जिस तरीके से हमारे ऐसी समाज के लोग, हमारे अनुसूचित जाति के लोग बार बार प्रयास करते हैं भाईचारा बनाने के लिए, और ख़ास करके मेरे मुस्लिम भाइयों से, तो उसी तरीके से जो समाज के बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम समाज के, वो भी पहल करें, समझाएं। अगर कोई समस्या है तो उसको बैठकर उसका निवारण करें, ना कि उन समस्या को ऐसे छोड़ दिया जाए। रही भाई, बताओगे अलीगढ़ के टप्पल के गांव नूरपुर में एक मामला सामने आया है जहां दलितों की बारात ना निकलने का, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहां अब की बार आरोप जो है वो मुस्लिमों पे लगा है, ना कि किसी सवर्ण जाति, हिंदू सवर्ण जाति पर लगा है। क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद भी आज भी कुछ लोग ऐसी समाज के लोगों से निंदा करते हैं, उनसे भेदभाव रखते हैं। लेकिन जो ज़िला अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गांव की बात है, वहाँ सिर्फ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ऐसा विरोध कर रहे हैं, ना कि पूरे मुस्लिम समाज कम्युनिटी है। तो इस बात को पूरे समाज से, पूरे समुदाय से ना जोड़ा जाए। वहाँ युवा शक्ति दल की टीम भी लगी हुई है, हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से बात भी हुई है, फोर्स वहाँ पर तैनात है, और उसके बावजूद कप्तान से भी लगातार बात की गई है, और समस्या का जो है वो हल किया जा रहा है कानूनी रूप से। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस मामले को जातीय संघर्ष में जो है बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जातीय संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोगों को कतई भी ऐसा नहीं होने देना है। जो वहाँ पर जीरो रिपोर्ट के माध्यम से हमारे जो युवा शक्ति दल के जिला जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे पता लगा है कि वहाँ पर गली छोटी है, और जो है कि जब बैंड का वो निकलता है, जो एक बग्गी टाइप होती है, वो शायद कहीं ना कहीं मस्जिद के किसी उसमें टच होती है, इसलिए वो लोग वहाँ पर निकलने को मना करते हैं। बहरहाल अभी हम लोग वहाँ गए नहीं हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है तो उसके मुताबिक अगर वहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो बग्गी छोटी लाई जाए, भाई पहले कहा जाए, या रास्ते और भी होंगे। लेकिन ऐसा ना कहा जाए कि पूरे नूरपुर में दलितों की बारात को नहीं निकलने दिया जाता। जो हमने वहाँ जो है अपने संगठन के पदाधिकारियों से पूछने का प्रयास किया है, जो वहाँ से खबर मिल रही है, बाकी हम जाने पे बताएंगे। लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर ऐसा कोई रूमर फैलाया जा रहा है, खास करके जो मैनेज मीडिया है वो ये कह रही है कि हिंदुओं की बारात को रोका गया। भाई हम हिंदू कब हो गए? जब मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज दलित भाइयों को पीटा जाता है, और वो पीटने वाले कौन लोग हैं? जो असमाज तत्व हैं, जैसे यहाँ हैं अलीगढ़ में, लेकिन वहाँ हम लोग दलित बन जाते हैं। सहारनपुर की घटना होती है, वहाँ हम लोग दलित बन जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में नागौर में घटना होती है, हम दलित बन जाते हैं। लेकिन जब कोई मुस्लिम समाज की घटना को जोड़ा जाता है तो जब हम हिंदू बन जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम के कुछ असमाज तत्व द्वारा कोई अगर कोई जुल्म जाति की जाती है तो हम लोगों को हिंदू बना दिया जाता है, और जब कोई स्वर्ण समाज के लोग या अन्य समाज के लोग हम पे प्रहार करते तो हम दलित बन जाते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ हम किसी भी अपराधी का जो हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये कानून का काम है, सरकार का काम है। ये तो सरकार की कमजोरी रही है कि जो आज तक ऐसा होता आ रहा है। लेकिन मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि जो मेरे मुस्लिम समाज के बुद्धिजीव हैं, जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अलीगढ़ कोई छोटा नाम नहीं है। अलीगढ़ में नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग उस अलीगढ़ का नाम गंदा ना होने दें, जहाँ पर हमारी गंगा जमुना तहजीब का मान सम्मान रखा जाता है। तो जिस तरीके से हमारे ऐसी समाज के लोग, हमारे अनुसूचित जाति के लोग बार बार प्रयास करते हैं भाईचारा बनाने के लिए, और ख़ास करके मेरे मुस्लिम भाइयों से, तो उसी तरीके से जो समाज के बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम समाज के, वो भी पहल करें, समझाएं। अगर कोई समस्या है तो उसको बैठकर उसका निवारण करें,
ना कि उन समस्या को ऐसे छोड़ दिया जाए जिससे कि जिस तरह से चुनाव का दौर अब शुरू हो गया है, काफी पार्टियां गर्मजोशी से अपने चुनावी कैंपेनिंग को लेकर अभी से जुट गई हैं, जो कि 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं, उसका कितना फायदा जो है वो अभी जो कम्युनिकल एजेंडे पर राजनीति करती आई हैं उनको कितना फायदा हो जाएगा? देखिए पत्रकार महोदय सही कहा आपने, जैसे कि पहले 2017 के चुनाव से पहले यूपी के पश्चिमी इलाके में, जिसे हम पश्चिमी क्षेत्र बोलते हैं, मुजफ्फरनगर में कराना हुआ। उसका लाभ जो सत्ताधारी पार्टी थी, जो हिंदू के एजेंडे पर चलती, उसने लेने का काम किया, और जिन लोगों ने वो करवाया वो उसका लाभ नहीं ले पाए। सेम वही एजेंडा अलीगढ़ जिला गाजियाबाद में भी अभी आपका अर्थला गांव में हुआ, जहां पर यादव वर्सेस मुस्लिम समाज का जाति संघर्ष बनाने का प्रयास किया। लेकिन मैं उन बुद्धिजीवी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस मामले को कानूनी रूप से निवारण किया। सेम वही हालात आज यहाँ पैदा हो रहे हैं अलीगढ़ में कि चुनावी लाभ लेने के लिए दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए वर्तमान में बैठे कुछ लोग वो ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दलित मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो, उत्तर प्रदेश में हो, जिससे ये वो चुनाव का लाभ ले सकें। क्योंकि जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये सत्ता में जब भी आते हैं तो ये ध्रुवीकरण करके और जातीय संघर्ष करा करके आते हैं। लेकिन हमें इन लोगों को कामयाब नहीं होना देने हैं। हमें राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलना है, हमें मानववादी विचारधारा को लेकर चलना है, और हर परिस्थितियों में हमें संविधान का उल्लंघन नहीं करना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोग जहर घुलने काम कर रहे हैं, लगातार मैनेज मीडिया में अलीगढ़ की घटना को दिखा रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे कि मौलाना को वहाँ जाकर बात करनी चाहिए, जितने अम्बेडकर भाई संगठन हैं उन्हें वहाँ जाकर चलकर बात करनी चाहिए, और वहाँ के जो DMSP हैं उन्हें कहना चाहिए कि जो समाज संगठन होते हैं या मौलाना होते हैं, उनका दायित्व क्या होता है, समाज में शांति बनाकर रखना। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है तो हमें जाने के लिए पाबंद कर दिया गया है। किसी भी चीज़ का सलूशन ये नहीं है कि उसको उलझाया जाए, सुलझाने से होगा। और कुछ लोग इसमें अधिकारी भी हैं जो आला कमान कहने पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमें उन लोगों को चौकन्ना रहना है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुस्लिम समाज के लीडरान हैं, जो बुद्धिजीव हैं, वो हर परिस्थितियों में अलीगढ़ की घटना पर विशेष रूप से नज़र बना के रखें। वो अपने समाज को, अपने जो समाज के नौजवान साथी हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करें, और हम तो लगातार कर ही रहे हैं।